आप लोग भेज दो बाहर निकालिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अक्सर शादीशुदा जिंदगी में लड़ाइयां तो होती ही रहती है। पति पत्नी जब एक दूसरे से नाराज होते हैं तो ये लड़ाई किस हद तक बढ़ जाती है ये सोचना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक पति पत्नी के बीच हुआ, लेकिन लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि पुलिस ने दोनों को अलग करने की सोची और पुलिस ने जैसे ही एक कदम उठाया, यानी कि जब कोशिश की पुलिस ने पति और पत्नी को अलग करने की, तब आफत पुलिस वाले पर ही आ पड़ी। जी हाँ, बिहार का ये एक किस्सा है जहां पति पत्नी को अलग करने की कोशिश जैसे ही पुलिस ने की, गुस्साए हुए गांव वालों ने पुलिस को ही बंधक बना लिया। ये कहानी बिहार की है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिरकार क्या कुछ हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल मियां बीवी के इश्क में तकरार को सुलझाने वाले पहुंचे पुलिस वाले को ही बंधक बना लिया गया। देर रात मचे हंगामे के बाद किसी तरह गांव के लोगों के पहल से मामला सुलझाया गया। मनिहारी थाना क्षेत्र के बौलिया गांव से जुड़े देर रात के इस मामले में के बारे में बताया जा रहा है कि सेमापुर थाना क्षेत्र के वैसा गोविंदपुर सहरिया गांव के तौहीद ने मनिहारी बौलिया के यास्मीन से प्यार हो गया था और दोनों ने निकाह कर लिया था, मगर तौहीद के घर वालों ने इस निकाह के खिलाफ जाकर अपने ही गांव में तौहीद की दूसरी शादी करवा दी। चल गया था पुलिस आया था 3-4 आपस से तो था बस। कितना दिन पहले आया है यहाँ? कितना दिन से रह रहे हैं? कई दिन हो गया 7 दिन। तो क्या मारे से पीटे से कहूँ अभी तक आया था 2-3 लड़का था, बस खाने मार दिया था उनका। कौन मारा था वहाँ पर लेके? कब? कल मारे चलो, परसों मारे चलो, आगे मारे चलो। यहाँ तुम कैसे आए थे? अपने मर्जी से आए थे? अपने मर्जी से आए थे लड़के के ले जाने के लिए। अच्छा। लड़के ना ले जाने को बोलते हैं, लड़के हम भात ना खाएंगे, हमको छोटा नहीं करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? तौहीद। पिता का क्या नाम हुआ? जमशेद। कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार। कटिहार की जगह? सहरिया। सहरिया। हाँ। पंचायत का नाम सहरिया है? हाँ। अब थाना? थाना बारारी। आपका पापा भी आया था क्या? हमको देखा नहीं दिया सर, हम यहाँ पर गेट खुला के मालूम नहीं है, 3-4 का पुलिस आया था, हमको लेके चल गया। क्या नाम बताए आप अपना, फिर से बताइए। तौहीद। तौहीद क्या? तौहीद आलम। हाँ। जबरदस्ती क्या लेके जाना था? बोलते चलो यहाँ से, बोले कौन बोला? पुलिस लेकर आया था। कहाँ का पुलिस? कटिहार का। कटिहार कहाँ का? सेमापुर का। सेमापुर का। सहरिया गांव का एक लड़का यहाँ का लड़की से 2 महीना पहले शादी किया था और शादी करने के बाद वो जाके फिर अपने गांव में फिर शादी किया है। और इस मैटर को लेकर हम लोग गए, 2 बार गए, लेकिन हम लोग को वहाँ का मुखिया, सरपंच, वहाँ का जिला परिषद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं लिया। हम लोग को वहाँ को कोई मैंने इंसाफ नहीं दिया। हम लोग मजबूरन आ गए। लड़की की माँ इतना गरीब है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग बोले कम से कम आप इसका कानून का सहारा लीजिए। बोले कि हम लोग को पैसे नहीं कि जाके हम लोग कुछ करेंगे। इसी बीच में लड़का फिर अपने मन से वो आया यहाँ पर। जब आया तो हमको सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद हम लड़का को आके पूछे, भाई आप क्यों आए? बोले कि मेरे बीवी है, इसको हम लेने के लाए हैं। ठीक है, हम आप रहिए। उसके बाद वहाँ का सरपंच को तुरंत हम फ़ोन किए कि सरपंच साहब, आपका लड़का यहाँ पर आए हुए हैं, आप गार्जियन को लेकर आइए और जो रस्म रिवाज है उसके हिसाब से आप मेरे लड़की लेके जाइए। इनको बोला कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक उसके बाद यानी परसों मेरा बिना बाबू मेरे पर आए, बोले कि इस तरह का हरकत है। हम सारा बात बिना बाबू बोले कि नहीं सर, ऐसा मैटर नहीं है। और सरपंच साहब वहाँ का हमको पता चला, थाना आए हुए थे। जो मेरा थाना प्रभारी जो रामविलास सिंह जो है, उससे भी बात हुआ। सर बात है कि लड़की ये लोग ले जाना नहीं चाहता है और बहुत प्रताड़ित करता है। और हम लोग बहुत कोशिश किए कि लड़की बहुत गरीब है तो इसका कुछ ज़िंदगी बसर हो जाए, और चाह रहे हैं कि उसका गार्जियन आके जो रस्मी रिवाज के हिसाब से लेके जाए, लेके नहीं आया। अभी क्या घटना हुई? अभी क्या घटना? कहने दीजिए। उसके बाद ठीक आज 1:30 बजे रात में हमको कोई लड़का फोन करता है कि लड़का को ज़बरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहा है। कौन भाई? हम कदा कर लूँगी पहन के आ गए, देखे कि लड़का को पुलिस वाले गाड़ी में बैठा हुआ है। हम रोक रहे हैं, रोका नहीं, आगे बढ़ गया। लड़की की माँ गेट पकड़ के खड़ी है,
घिसेटते हो लगे कि मैंने उसको लेके जा रहा था, लड़की माँ गिर गया बगल में। कौन लेके जा रहा था किसी? वही सर विवेक जी सर थे उसमें। उसके बाद विवेक जी यहाँ पर खड़े थे। विवेक कहाँ के थे? सर सीमापुर थाना से आए हुए हैं। अच्छा। तो फिर जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट हम लोग कैप्चर किए, बोले जब तक गाड़ी को लौटा कर नहीं आइएगा गाड़ी को हम लोग आग लगा देंगे, कुछ कर देंगे। फिर डर के मेरे लड़का को घुमा के लेकर आया है। तो मामला यहाँ तक है। हम लोग को पहले इसका सूचना, हम यही गुहार लगाना चाहते कि लड़की से जो शादी हुआ है, लड़की को अपना ले जाके गुजर बसर करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब इसका अपहरण का मामला दिया जाए, कम से कम मेरा थाना को उसको खबर करके आना चाहिए। कम से कम जो घर मेरा गांव घुसा, तो कम से कम हमको सूचना देना चाहिए कि इतना रात में घुस जाता है, मामला क्या होगा। ये लोग कुछ नहीं किया, जबरदस्ती ये लोग जो है अपहरण का मामला का कहा के सोचते हुए जबरदस्ती लेके जा रहा था। जो हम क्या बताएंगे, हमको तो पता नहीं है कुछ। दूसरे निकाह के 6 महीने बाद तौहीद एक बार फिर से अपनी पहली पत्नी यास्मीन से मिलने मनिहारी के बौलिया गांव आ गया। मगर तौहीद के पिता जमशेद सीमापुर थाना में अपने बेटे के अपहरण का मौखिक जानकारी देते हुए पुलिस के साथ लेकर देर रात मनिहारी थाना के बौलिया गांव पहुंचे, जहां जबरन अपने बेटे को पुलिस की मदद से ले जाने लगे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण प्रतिनिधियों की माने तो इसके पहले भी इस मामले को लेकर पंचायती हुई थी, लेकिन लड़के के पिता और सीमापुर के प्रतिनिधियों ने पंचायती में रुचि नहीं दिखाई थी। लड़की बेहद गरीब परिवार की है और उसके पिता भी नहीं है। ऐसे में लड़के के पिता की मिलीभगत से पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने घंटों तक सीमापुर थाने पुलिस की गाड़ी को बंधक बनाकर रख लिया। 1-2 बार गए लेकिन नहीं हो पाया। पंचायत में आने के बाद क्या पता चला आपको? तो पंचायत में यहाँ तो हम ड्यूटी से 8:30 बजे कटिहार से लौटे थे, तो ये आंदोलन हमको इंडोज हुआ, तो हम बोले कि खाना खाकर हम सर जाएंगे जी। तो खाना खाए, खाना खाने के बाद यहाँ आने में तो जो लेट लगा, तो फोर्स वोर्स रेडी होने में आपने मनिहारी थाना क्षेत्र के बोलिया पंचायत में रात के अंधेरे में रेड मारा, मकसद क्या था आपका? हमको लड़का के पिताजी एक व्यक्ति को दिए, बताए कि मनिहारी क्षेत्र में इस घर में वो रहता है। क्या आपको नहीं लगता है क्या लड़का अपराधी किस्म का था जो कि आपने रेड मारा? नहीं, अपहरण का एक आवेदन अपहरण का कुछ न दिया था? मौखिक रूप से फोन से दिया गया, दूरभाष से। जी। क्या नाम हुआ आपका? पवनी विवेक। क्या ये आपको नहीं लगता है कि गलत है, आपकी गलती है? हमको लगा मैटर उतना हाईलाइटेड नहीं है जी। और मनिहारी क्या आप नहीं, ये तो अभी जब आपको गुमशुदा का या अपहरण का मामला था, आपके एसपी के संज्ञान में मामला दिए आपने? तो आज ही दिए हैं आवेदन। आज दिए तो एसपी साहब को देना चाहिए जब अपहरण का मामला था। आप पर आरोप है कि जबरन उनको लेके जा रहे थे मारपीट करके। नहीं, अब ये जो आरोप लगाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कौन सा थाना से आया है? कौन सा थाना से आए? सीमापुर। क्या नाम बताए आप? विवेक कुमार। किस पद में है आप? पुआनी है। बाद में मनिहारी पुलिस पहुंचने के बाद समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। पूरे मामले पर सीमापुर थाने से आए पुलिस अधिकारी विवेक कुमार और स्थानीय बौलिया के मुखिया मोहम्मद जर्सिस आलम ने भी मामले की पुष्टि की है। वहीं मोहम्मद तौहीद की जो अपनी पहली पत्नी यास्मीन से मिलने गया था, उसने भी उनको ससुराल से ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा देर रात ले जाने की बात कही है। पूरे मामले पर सीमापुर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा है कि देर रात दूसरे थाना क्षेत्र में बगैर स्थानीय थाना की सूचना देकर कार्रवाई में सीमापुर पुलिस का रवैया पर सवाल उठ रहा है। ये पूरा मामला पति पत्नी की लड़ाई से जुड़ा है, जहाँ तौहीद ने 6 महीने पहले एक लव मैरिज की थी, पर उसके परिवार वालों को ये लव मैरिज पसंद नहीं थी, जिसके बाद तौहीद की दूसरी शादी करवा दी गई। दूसरी शादी के 6 महीने बाद वो अपनी पहली पत्नी से जब मिलने पहुंचा तो तौहीद के पिता पुलिस को लेकर दूसरे थाने पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों को गुस्सा आ गया। जब तौहीद के पिता अपने बेटे को जबरन पुलिस की सहायता से ले जाने लगे, तब क्या था, ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को ही बंधक बना लिया। काफ़ी देर तक बवाल मचा, जिसके बाद इस मामले को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ माहौल बन गया था उस गाँव में जब तौहीद को ले जाने के लिए पुलिस पहुँची थी और किस प्रकार पुलिस वाले को ही बंधक बना लिया गया था। तो ये मामला एक बार फिर से बिहार से उजागर हुआ है, जहां पति और पत्नी की लड़ाई के बीच पुलिस को पिसना पड़ा। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। नमस्कार।